शराब की लत ने मनीषा कोइराला की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्हें ये लत लगी कैसे? दिल कहता है चल उनसे मिल। 16 अगस्त 1972 काठमांडू। जन्म हुआ नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती मनीषा कोइराला का। घर में पॉलिटिक्स, पावर, प्रतिष्ठा, लेकिन मनीषा का दिल रंग मंच में था। दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते समय वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग ने रास्ता मोड़ दिया। 1989 में वो मुंबई आ गई, कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए और वही फोटोग्राफ्स पहुंच गए सुभाष घाई के पास। उन्होंने 1991 की फिल्म सौदागर के लिए बुलाया। पहले ही फिल्म में सामने दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज। 21 साल की लड़की स्क्रीन पर ऐसी मौजूदगी कि फिल्म सुपरहिट। इससे पहले वो नेपाली फिल्म फेरी बेटौला कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान अब मिली। फिर आया 1994 फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। रिहर्सल के दौरान विधु विनोद चोपड़ा ने कह दिया, तुम अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, कोई और होता तो शायद टूट जाता। लेकिन मनीषा ने केवल 24 घंटे मांगे और 24 घंटे बाद यही फिल्म मनीषा की करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। एक लड़की को देखा गाना अमर हो गया। इसके बाद जैसे वो इंटेंस किरदारों की पहचान बन गई। फिल्म बॉम्बे में एक हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी के बीच साहस, खामोशी द म्यूजिकल में एक बेटी का दर्द, दिल से में एक रहस्यमयी और भीतर से टूटी हुई महिला का किरदार, सामने शाहरुख खान, संगीत AR रहमान। 90s के दौर में उनकी तुलना उर्मिला मातोंडकर से होने लगी, खासकर फिल्म रंगीला के बाद। फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 1996 फिल्म अग्निसाक्षी, सामने नाना पाटेकर। वो उनसे उम्र में बड़े, स्थापित और शादीशुदा थे। अफेयर की खबरें फैली, कहा गया रिश्ता गहरा था लेकिन टॉक्सिक भी। पोजेसिवनेस, झगड़े, इमोशनल उथल पुथल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा झूलका के साथ संदिग्ध स्थिति में देख लिया था। रिश्ता टूट गया, और इस बार सिर्फ रिश्ता नहीं टूटा था, अंदर से कुछ और भी टूट गया था। दिल के खालीपन को भरने के लिए उन्होंने शराब और पार्टी कल्चर का सहारा लिया। सेट पर लेट पहुंचना, मूड स्विंग्स, इंडस्ट्री में फुसफुसाहटें। इसके बाद 2002 में फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी आई। उनके बॉडी डबल यूज करके इंटीमेट सीन्स शूट किए गए, जिन्हें देखकर मनीषा हैरान रह गई। डायरेक्टर शशि लाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात की, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें डिफिकल्ट टू मैनेज का टैग दे दिया। ऑफर्स कम होती चली गई। हेडलाइंस में अब उनके रोल की चर्चाएं नहीं थी, बल्कि उनके गिरते करियर और अफेयर्स की चर्चाएं थी। 2010 में फेसबुक पर मिले बिजनेसमैन सम्राट डहल से शादी की, लगा शायद जिंदगी पटरी पर आ जाए, लेकिन 2012 में तलाक हो गया। और उसी साल सबसे बड़ा झटका, ओवेरियन कैंसर। न्यूयॉर्क में इलाज, कीमोथेरेपी, अकेलापन, और इस सब से मनीषा अकेली लड़ रही थी। बाल झड़ गए, शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन मनीषा जी ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। वो लौटी सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि प्रेरणा बनकर। इसी बीच नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र पर उनके एक ट्वीट ने भारत में बवाल खड़ा कर दिया। ट्रोलिंग हुई, उन्हें अनग्रेटफुल कहा गया, लेकिन वो अब टूटने वाली नहीं थी। 2018 में फिल्म संजू में नरगिस दत्त का किरदार किया। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। स्क्रीन टाइम कम था लेकिन असर गहरा। इसके बाद वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा। हाल ही में हीरा मंडी में काम किया। वही ठहराव, वही गरिमा। मनीषा कोइराला जी की कहानी गिरावट की नहीं, पूर्ण जन्म की है। एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड की है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।